हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो कैसे आप सब लोग? होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। पहले तो आप सब लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे देख के आपको लग ही रहा होगा कि मैं अभी तक नहाई धोई कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बस की बात नहीं है इस ठंड में नहाना। आराम से नहाएंगे, जिंदा रहेंगे तो हर साल नहाते ही रहेंगे। झाड़ू पोछा और यहाँ पे मेरी मम्मी सुबह सुबह नहा धो के बिल्कुल हो गई रेडी। और मैं तो बाद में नहाऊंगी आराम से। पहले मैं झाड़ू पोछा मार लेती हूँ अच्छी, इसके बस के बाद तो सुबह सुबह नहाना। हमारे गांव में तो कहीं भी धूप नहीं आई, सामने वाले तो नहा सकते हैं क्योंकि उधर साइड पूरी धूप आ गई है, इसलिए हमने जल्दी जल्दी आग जला ली यहाँ पे। और मैं तो करूँगी झाड़ू पोछा। और खिचड़ी तो बनाएंगे हम दिन के टाइम पे। और आज खिचड़ी नहीं बनाएंगे, साबूदाना की बनाएंगे खिचड़ी। हाँ, जो भी है। आज वो एकादशी है। हाँ, तो गाइस आज चावल नहीं खाना है। एकादशी के दिन भात नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि हम साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे आज। क्योंकि त्यौहार भी नहीं छोड़ सकते, त्यौहार छोड़ना भी मतलब अच्छा नहीं होता है। त्यौहार तो सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी हम रोटी सब्जी बना रहे हैं। फिलहाल बनाते हैं रोटी सब्जी। मम्मी बनाएगी यहाँ पे सब्जी तो पापा ने बना ली है, रोटी मम्मी बनाएगी और मैं करूँगी मैं झाड़ू रोटी भी पोछा। बनाती हूँ। अभी ताज़ा पानी लाती हूँ धारा से। धारा से पानी लाएंगी मम्मी, उसके बाद बनाएंगे रोट, फिर काटेंगे रोट, फिर खाएंगे नाश्ता पानी, उसके बाद खाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। और पहले तो दोस्तों चलते हैं अभी भिमल के लिए। चलते हैं पहले। वो घास तो हमने कल का ला रखा है, घास है आज के लिए। तो भिमल के लिए चलते हैं, लाएंगे थोड़े से। और उसके बाद देखते हैं आगे क्या काम होता है। तो दोस्तों आज मैं जा रखी थी बाइक सीखने, और आज मेरे बाइक सीखने का पहला दिन था, जिसमें मुझे कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। हैंडल छोड़ा एक बार मेरे भाई ने, लेकिन मैं उसको लेके चली गई थी आज। और ये तो मुझे पहली बार मैंने पकड़े। मैंने साइकिल वगैरह आज तक कुछ भी नहीं चला रखी। तो देखते हैं। आज तो मैं ज़बरदस्ती लेके गया अपने भाई को बाइक सिखाने के लिए, लेकिन अगर रोज़ जाएगा क्या पता मैं सीख भी जाऊँ बाइक चलाना। और अगर सिलाई गाइस, अभी मैं ना मेथी के परांठे बनाने वाली हूँ। और मतलब हमने खिचड़ी बना रखी थी दिन में, लेकिन पता नहीं कि सबकी तबीयत थोड़ी अजीब अजीब सी हो रखी है, तो खिचड़ी कोई खा ही नहीं पाया, पता नहीं क्या हुआ। और अभी मैं मेथी के परांठे और चाय बनाती हूँ कि सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया, सबने छोड़ दिया। यहाँ पे पापा ने तैयारी कर दी है, बस मुझे वो करना है। वैसे आजकल मेरे वगैरह ख़राब चल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा। मैं क्या ही बताऊँ, बताने जाऊँगी तो आप लोगों के आंखों से आंसू आने लगेंगे, इसलिए मैं क्या ही बोलूँ। तो फटाफट से आटा गूंथती हूँ और परांठे बनाती हूँ मेथी के। ये है मेरा पहला परांठा मेथी और प्याज का। और मम्मी सेकेगी और मैं बना के दूँगी अच्छे से पूरी। मम्मी को ठंड लग गई। मम्मी आज जब से सुबह से नहाई है, तब से मम्मी की ठंड नहीं रुक गई। इसलिए तो मैंने अच्छा काम किया, मैं सुबह उठ के नहाई हूँ। मैं दिन में 2 बजे नहाई हूँ। मम्मी तो आज बहुत बीमार हो गई। दिमाग से काम लेना चाहिए, नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी। तो बीमार हो गई गाइस, मम्मी तो आज बीमार हो गई गाइस। और नहाओ सुबह सुबह। हम तो नहीं नहाते भाई, मैं उस दिन नहाती हूँ सुबह सुबह, जैसे मुझे घूमने जाना होता है मंदिरों में। तो जवान है तो कभी भी उस दिन मैं 4 बजे उठ के नहा लेती हूँ।
ये बन गए मेरे मेथी के परांठे और मेरी चाय। और अब खाते हैं, देखते हैं कैसे हो रहे हैं सबूर मेरा। अच्छा सबूर तो है मुझे वैसे, कोई माने ना माने। दादी और की लाइन हो रखी है बंद, तो देख रहे लाइन पे क्या दिक्कत आ रही है, पानी नहीं आ रहा। अरे हमारा घर बेटे दौड़ लगे हुए पानी उंडो, हमारा घर बेटे ये हम लोग आ रखे हैं घूमने, ये है रोज के साथी और आज ये लोग भी आ रखे हैं। चिंटू सबसे आगे जा रहा है। कितने बजे नहीं आज? मैं 2 बजे दिन में 3:30 दिन में मैं लगी रात को। अब तो पता मम्मी नहीं गई सुबीर बैंक अभी तला कटना पट्टू भी गाइस। हमारा एएम पीएम में थोड़ा फर्क हो गया था। मतलब टाइमिंग सही पीएम में नहीं लगे, आप एएम भी समझ सकते हो। टाइमिंग सही थी हमारी। ये चिंटू सबसे पहले जाऊँ बाग घिचा बार याद उठा लेते हैं। हां बाग था बचाल में। हां का फोन घर ही पर कहाँ रखा था बाग? घर पे। पता क्यों है, मतलब बाग थे हमसे पता नहीं यू हम सब कैसे थे भीतर बैठे हैं और मैं बहर की जन रोटी बनाऊं बहर आई यू बहर आई और सो फिर गेट पर ना इन उदू गई बाग। हाँ। दिखी का ना है दिखी कान नहीं दिखी सु हमारे से एक परछाई दिखी। अच्छा है वो जब टॉर्च मारी के तक वहां यू उदू जाएगी थे। चिंटू तो कल बाल बाल बचा है बल सुनने में आ रहा है। चिल्लानी तो मम्मी और बहर आई सब बहर आई तब जाके बची हूं। चिंटू कैसा रहा कल बाग का दर्शन? फिर तू इधर आ गया सुता के पिछाड़ जाओ ना न्यू। हां अरे ताइन तो लाऊंगी ब्राउन ब्राउन बोले मेरे कलर मेरे पर जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे गांव में बाग घूमता रहता है और खास करके इनकी साइड को ज्यादा जाता है। हाँ। इनकी साइड कुत्ते हैं ना इसलिए, कुत्ते नहीं चिंटू है ना इसलिए। और हमारी साइड भी आता होगा फिर भी बचा लेती हूँ, लेकिन हम जल्दी जल्दी खाना बना के अंदर बैठ जाते तो बाहर का कुछ पता नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है कुछ मतलब। हाँ। ये अरे जिस टाइम पे हमारा कुत्ता था ना तो टाइम पे हमारे मतलब यही साइड बहुत सारा सुनिए थे अली जाए हमारे, लेकिन हमारे कुत्ता का बागन नहीं खाई। पता हमारा एक कुत्ता मरा था सांप के काटने से, एक लापता कर ली थी। और हाँ ना जैकिन करते लापता बोटू सन सांपन काटी थे। और एक डब्बू था पहले सुमारी था सुब बीमार है था कुछ सुता मरते हैं। मैं से 3 ही कुत्तों के याद में अब पहली वाला हम भयंकर बिराल पालता था अब तो नहीं पालता, लेकिन जब हम बिराल जो उसी मर जाता तब भेज ले तो पहले बहुत साल और अब तब बेटे ले आए भी नहीं। भाभी सन बिरालो पालने बहुत शौक है। अल्लाह को एक बिराल आए पता हमारे फोटो अल्लाह को दसा दूध दाद पिलाई बेचारा। हाँ सही वालो आजा की जाओ बेचार डॉक्टर सुई इधर अगाड़ी गाड़ी जग जो खुल जाओ चिंटू हम बॉडी गार्ड लेगा। तो गाइस चलते हैं धारा से घर और इन सब लोगों ने जाना है नीचे की साइड और मैंने जाना है ऊपर। हाँ अंधेरा भी हो गया है तो फटाफट से चलते हैं मैं स्पीड में घर। वैसे उनका दूर है जाने के लिए, नारा तो सबसे नज़दीक हमारे घर से है वैसे, तो चलती हूँ मैं फटाफट से। अकेले अकेले का सफ़र मेरा अकेले थोड़े जाने वाले ज़्यादा दूर से यहीं पे जाने ऊपर घर है हमारा और यहाँ पे मैं हूँ 2 कदम का रास्ता है बस। तो गाइस आज मैं बैठ के ना बहुत बोर हो रही हूँ क्योंकि खाना अभी 3:30 बजे हमने वो मेथी के परांठे बनाए थे वो खाए और अभी किसी का खाना खाने का तो मन है नहीं, तो मैं बैठ चुकी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ मेरा भाई कर रहा था फाइल का काम और मैं सोच रही हूँ काफ़ी टाइम से मैंने कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि जब मैं बीएससी कर रही थी तो उस टाइम पे हम इंग्लिश में ही लिखते थे ज़्यादा करके, मतलब कुछ लिखते थे हिंदी में। और अभी मैं सोच रही क्यों ना हैंड राइटिंग लिखूँ, इससे पेन वगैरह मांग के तो देखते हैं कैसी हैंड राइटिंग बनती है और कितनी हैंड राइटिंग मेरी बिगड़ रखी है। तो मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा एक पेज लिखती हूँ उसके बाद बताती हूँ, फिर आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरी हैंड राइटिंग कैसी लगी। वैसे अब तो मतलब जब बहुत टाइम से लिखते नहीं है, कम से कम 2 साल तो मुझे कॉलेज छोड़े हो गए हैं, तो इसलिए मैं बताती हूँ आपको कैसी
बिगड़ी, कितनी बिगड़ चुकी है मेरी हैंड राइटिंग। मैं कोशिश करती हूँ पहले लिखने की, मुझे लग नहीं रहा कि मैं लिख पाऊँगी, पर फिर भी आई विल डू। ओके भाई, पेन दे दे, कॉपी दे दे, पेज दे दे, कुछ भी दे दे, एक अच्छा सा पेन दे दे और एक दो अच्छे से पेन दे दे और एक पेज दे दे, फिर मैं लिखती हूँ। यहाँ पे ऐसे है बहुत सारे, मैं खुद ही उठा के लिख लेती हूँ कुछ भी। बताती हूँ मैं आपको लास्ट में अपनी हैंड राइटिंग। ऐसा लग रहा मैं स्कूल में ना वो लिख रही, क्या बोलते लगता उसको, इमला। इमला। बस मैं देख के लिख रही हूँ, कोई बोल नहीं रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा ना। पहली बार मैं ऐसे लिखने वाला टाइम पास कर रही हूँ। अगर मैं टाइम पास के करने के चक्कर में कहीं मैं पढ़ने लिखने लग जाऊँ। पढ़ाई कर रही हूँ मैं, पढ़ाई। अरे यार मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लगी बंदूक के सभी तथा लाठी बंदूक। तो गाइस लिखने के लिए तो मैंने लिख दिया है, और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बहुत टाइम बाद लिख रही हूँ। इंग्लिश में तो मैंने लिखा था जब मेरा कंप्यूटर चल रहा था, तो वो अभी भी बताऊँगी मैं आपको। इंग्लिश में तो मैं लिखती रहती हूँ खैर, लेकिन हिंदी में लिखा है मैंने और आपको बताती हूँ, देख लो कुछ ऐसी हो गई है मेरी राइटिंग। तो अभी मेरी राइटिंग ऐसी है, तो पहले कैसी रही होगी। पर मुझे पता क्या लग रहा कि मेरी राइटिंग पहले बेकार थी और अब सुधर गई। सच में मैंने क्योंकि अभी तक अपनी एक कॉपी ना संभाल के रखी है केमिस्ट्री की। अगर मैं उस राइटिंग को और इस राइटिंग को मैच करूँ ना, तो मुझे ये वाली राइटिंग अच्छी लग रही है, और जो वो कॉपी वाली राइटिंग है वो काफ़ी बेकार है। मुझे लग रहा है कि ना लिख के मेरी राइटिंग सुधर गई है। एक बार आप भी देख लो, तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मेरी राइटिंग आपको कैसी लगी। तो ये टाइम पास तो हो गया, अब मैं क्या करूँ अभी, क्योंकि ना टाइम 7 भी नहीं बजे है और क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब तक मैं एक पेज और लिख लेती हूँ। चलो तो गाइस, और सब कुछ टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन मेरा इस टाइम पे चाय पीना इज परमानेंट। जब तक इस टाइम पे चाय नहीं पीती ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दिन भर चाय नहीं पी। भाई इसमें देखो कितना अच्छा भाई है मेरा, पूरा हीटर ना अपनी तरफ लगा रखा है। अब मेरे पे पैरों में थोड़ी भी गर्माहट नहीं आ रही मेरे पे इसकी। ये क्या कहते हैं, बकरे की खाल तो तूने पहन रखी है। बकरे की खाल नहीं है बेटा, ये तू के जाने, बंदर के जाने अदरक का स्वाद। और मेरे इन कपड़ों को ये, तू जानती है अदरक का स्वाद? हाँ मैं जानती हूँ अदरक का स्वाद, क्योंकि जब ना चाय में अदरक डालते हैं ना, उसके बाद जो अदरक बचा हुआ होता है वो मैं ही खाती हूँ। मुझे बहुत गाइस है पसंद ये है जंगली अदरक खाना, मुझे पसंद है। जंगली तो ही होगा। पहले ना दादा तो पता किधर था पहले, जब जुकाम लगता है ना अदरक बढ़ेगा काम था, खाए क्या बढ़ा है अदरक। हाँ शहद लगा के क्यों खाया? हाँ तो क्यों बोल रहा है कि अदरक का स्वाद स्वाद हाँ क्या आता है, तूने तो बोल बंदर क्या जाने वाला अदरक का स्वाद। हाँ तो तू बंदर है ना। मैं बंदर तो तू भी बंदर, मेरी दीदी है। मैं तो नहीं हूँ, तुझे तो हम उठा के लेके आए। तो गाइस करते हैं आज के व्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।